फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताई थी, ड्राफ्टिंग और कटिंग। इस वीडियो में हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें चारों डॉट जो होते हैं हम उसका निशान लगाएंगे। सेंट्रल डॉट हमारी यहाँ पर लगती है। तो जो सेंट्रल डॉट की यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है वो हम 4.25 इंच इसमें लेंगे। इसका एक मेजरमेंट होता है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल मेजरमेंट के साथ बताएंगे। तो यहाँ से मैं 4.25 इंच पर सबसे पहले इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये हमने 4.25 इंच पर ये निशान लगा लिया इस तरह से। और अब जो यहाँ से यहाँ तक की हम लेंथ लेंगे, इसकी लेंथ जो हम लेंगे वो 3.25 इंच लेंगे। सेंट्रल डॉट की लेंथ इस तरह से, इसमें हम 3.25 इंच सीधा निशान लगाएंगे एक। लेकिन उससे पहले ये हम निशान लगाने से पहले हम अपना एपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक। तो जो एपेक्स पॉइंट होता है वो हमारे चेस्ट प्लस 4 इंच और उसका जो होता है 4th पार्ट होता है। तो इस 40 इंच में हमारा एपेक्स पॉइंट जो होगा वो 11 इंच होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच की हमने ये डॉट लगा ली। ये डॉट हमारी 3.25 इंच हो गई। और इसके दोनों साइड हम 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच का निशान इस तरफ और 1.25 इंच का निशान इस तरफ, इस तरह से। और अब हम इस डॉट को इन निशानों से इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरह से, ये हो गई हमारी सेंट्रल डॉट। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी आर्म होल साइड की डॉट के। तो यहाँ से हम यहाँ पर ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो सेंट्रल डॉट हो गई ये हमारी, यहाँ से ऊपर इस तरह से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ तक हमें अपनी आर्म होल डॉट लगानी है। तो इस डॉट इससे इस तरह से मिलाकर रखेंगे। जो हमने ये हमारी जो डॉट लगी है, यहाँ से हम इसको बिल्कुल तिरछे इस तरह से रखेंगे। और जहाँ तक ये हमारा निशान है वहाँ तक हमको ये डॉट लगानी है। ये इस तरह से यहाँ तक ये हमारी हो गई आर्म होल डॉट। अब इसकी जो हम लेंथ रखते हैं वो हमारी टोटल 1/2 इंच होती है। तो 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ। तो इस तरह से हो जाएगी आपकी टोटल इस डॉट की जो होती है लेंथ हो जाती है। इसकी विड्थ तो टोटल 1/2 इंच होनी चाहिए। ये इस तरह से ये हमारी हो गई आर्म होल डॉट। अब हम यहाँ से जो साइड डॉट यानी कि बटन पट्टी की तरफ जो डॉट लगाते हैं, इन दोनों डॉट्स के बीच में लगाते हैं। तो इस तरह से पहले हम लेंथ मेजर करेंगे 2.5 इंच। 2.5 का आधा होता है 1.25 इंच। तो हमारी जो ये बीच वाली डॉट लगेगी वो यहाँ पर लगेगी। तो इस तरह से आप इसको ये इस तरह से इसका सीधा करेंगे तो यहाँ पर होगा। तो राउंड में शेप देते हुए यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। और ये डॉट हम बिल्कुल सीधी न लगाकर थोड़ी सी तिरछी लगाते हैं इस तरह से। जो हमारा सीधा होगा उससे 1/2 इंच हम नीचे की तरफ करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम अपनी बटन साइड की डॉट लगाएंगे। ये इस तरह से ये हमारी डॉट जो होगी ये थोड़ी सी तिरछी लगती है। हम बटन साइड्स की डॉट से थोड़ा सा तिरछा लगाते हैं इस तरह से। और हम इसे पकड़कर इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ की डॉट आप इन दोनों के सेंटर में बिल्कुल इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। जो सबसे मेन पॉइंट, जो मेन रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल इसमें ये सेंट्रल डॉट का होता है। तो ये डॉट आपको ध्यान से लगानी है। तो इस तरह से। और अब हम यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ा सा दूरी पे इस तरह से करके इस डॉट को लगा लेंगे। और इसके दोनों तरफ हम 1/4 इंच की टोटल इसकी जो हम सिलाई लगाएंगे वो 1/2 इंच होगी। इस डॉट की जो टोटल सिलाई होगी वो हम 1/2 इंच की लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे चारों डॉट लग चुके हैं। इसी तरह से हम बैक पार्ट पे भी अपने डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमने बैक दूसरा पार्ट जो है इस तरह से रख दिया, दूसरे पार्ट को। और इस पर हम इस तरह से इसे रख देंगे, ये इस तरह से। और अब हम अच्छे से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसे हटा लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे निशान हल्के हल्के लग चुके हैं। और अब हम इन्हें गहरा कर लेंगे। तो ये इस तरह से। और अब हम इन डॉट्स पर सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने ये जो डॉट लगाए हुए हैं इस तरह से हम इसे बिल्कुल पकड़ेंगे। सेंटर से आपको पकड़ना है इस तरह से। जहाँ पर सबसे पहले ये पूरा सेंटर हमें नहीं मिलाना है, सबसे पहले हम यहाँ का सेंटर इस तरह से मिला के पकड़ेंगे। और यहाँ पर थोड़ी दूर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसको इस तरह से जो यहाँ का सेंटर है इसको पकड़ेंगे
और इस तरह से इसको करके रखेंगे तो ये बाकी का पूरा कपड़ा अपने आप सेट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करने पर ये खींचेंगे, इस तरह से हो गया। ये और अब हम इस डॉट को दोनों को मिला के इस तरह से पकड़ेंगे और सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ का सेंटर पकड़ लेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस डॉट को, ये जो निशान हमने लगाया हुआ है, आप इसे सीधा भी सिल सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होता। लेकिन फिर भी ये हम ऐसे ही सिलते हैं। तिरछा सिलने तो थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सीधे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि हमने बिल्कुल सेंटर लिया हुआ है। इस तरह से हम अपने चारों डॉट पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम इस तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो हमने डॉट्स के निशान लगाए हुए हैं उसे थोड़ी दूर स्टिच करने के बाद इस तरह से इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी तैयार कर। और अब ये हमारा राइट साइड है, देखिए ये सीधा तरफ है, ये उल्टा। तो इस तरफ हम बेल्ट का भी सीधा वाला पार्ट इस तरफ रखेंगे। ये जैसे अगर आप सेट करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल सेट होना चाहिए आपका, ये इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से करके रखेंगे और यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक इसको रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा रही। जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ये हम बाद में कट करके इसे निकाल देंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बाद में हम इसको निकालेंगे। तो ये इस तरह से देखिए हो गया है हमारा। और अब हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे और ये कपड़ा जो हमारे सिलाई का है इसको नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से इसके बिल्कुल किनारों पर यहाँ पर हम एक फिटिंग की बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। इससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया। इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट में भी बेल्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो प्लेट का निशान हमने लगाया था हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे और जो हमने क्रीज का निशान लगाया था उसे आपस में मिलाकर रखेंगे यहाँ पर जो कट लगाया हुआ था, और इस तरह से इसको इस तरफ करके हम हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरफ भी हमारा निशान हल्का सा आ चुका है, तो हम इसे थोड़ा गहरा कर लेते हैं। अब हम इन निशानों पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इस सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है, तो यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से इस तरह से तिरछे में हम स्टिच कर लेंगे। फ्रंट से हमने बैक पार्ट पर यहाँ पर देखिए स्टिच लगा लिया है। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से सेट करके, ऐसे इस तरह से, और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए ये शोल्डर और ये शोल्डर इस तरह से हम अपने दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए ज्वाइन करेंगे।
फ्रेंड्स ये हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम पहले अपनी आस्तीन यानी कि स्लीव्स बनाकर लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स है जो हमने कट की थी, और यहाँ पर जो कपड़ा लगाना था वो हमने कट नहीं किया था, तो इसे इस तरह से हमने करना है। हमको 4 पीस चाहिए, ये तकरीबन 1-1 इंच के। जितना भी कपड़ा आपका कम पड़े आप उतना कपड़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से 1.25 इंच का है, तो हमारा 1/4 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच की हमारी पट्टी लग जाएगी। और यहाँ पर ये कपड़ा ज्वाइन था, हमने कट नहीं किया हुआ था, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये कपड़ा अपना ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर शेप नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम कपड़ा अपना ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्म होल में शेप देंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ ये कपड़ा ज्वाइन कर लिया हुआ है। इसी तरह से हम इस दूसरे पार्ट में भी ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने दोनों तरफ यहाँ पर जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था ज्वाइन कर लिया है। और अब हम अपनी आस्तीन में यहाँ पर शेप देंगे, तो यहाँ से 1 इंच हम पहले छोड़ देंगे। ये यहाँ तक हमें शेप देना है सिर्फ, और सिर्फ ये शेप हमें अपने फिटिंग के निशान तक देना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये फ्रंट पार्ट में हमें जोड़ना है। ये जो हमने शेप दिया हुआ है ये पार्ट हमारा फ्रंट में ही जुड़ना चाहिए, आपको बैक में नहीं जोड़ना है। यहाँ सेंटर का कट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है इस तरह से, और ये हमारे फ्रंट पार्ट है ये। तो हमें स्लीव्स कुछ इस तरह से लेनी है कि जो हमने कटिंग छटिंग की हुई है, कपड़े में कटिंग थोड़ी सी की थी, वो हमारा फ्रंट में आए। तो ये हमने स्लीव्स ले ली। ये हमारा छटिंग वाला पार्ट है, और ये राइट साइड है। देखिए पहले ये यहाँ पर हमने स्टिच लगाया हुआ है, ये रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से हमें दोनों कपड़े का राइट साइड यानी कि सीधा तरफ हमें अंदर तरफ करना है। तो ये सीधा हो गया और ये सीधा हो गया, और यहाँ पर ये छटिंग भी है, तो ये छटिंग वाला पार्ट हमको आगे की तरफ जोड़ना है। और इस तरह से ये वाली स्लीव्स हम इसमें अटैच करेंगे। तो आप स्लीव्स इस तरह से रखिए, सेंटर पार्ट को यहाँ सेंटर से मिला के, और अपनी स्लीव्स चेक कर लीजिए कि आपका स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमने एक तरफ की स्लीव्स अटैच कर ली है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी अटैच करेंगे। फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमने जो 1 इंच के लिए तुरपाई का स्लीव्स में ली हुई थी अपनी आस्तीन में, इसे हम थोड़ा सा 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करके बड़ा टाँका करके इस पर हम यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करके इस कपड़े इस सिलाई को खोल देंगे।
इसी तरह से हम अपने दूसरे स्लीव्स पर भी ये किनारी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम ये सिलाई खोलकर यहाँ पर तुरपाई करने के बाद ये सिलाई खोल देंगे। एंड से साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे कट करके। फ्रेंड्स ये इस तरह से यहाँ पर हमने बेल्ट अटैच कर ली है और अब हम यहाँ पर जो हमने 1 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए लिया हुआ था वो हम 1 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए जो लिया हुआ था इस तरह से हम 1/4 इंच का फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करके 1 इंच का कपड़ा अपना मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को खोल देंगे। ये सिलाई हम बड़ा टाँका करके लगाएंगे। इसी तरह से हमने अपने ब्लाउज का दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज के बैक पार्ट पे जो नीचे का तुरपाई वाला पार्ट है इसी तरह से मोड़ के मशीन चला लेंगे। तो इसको करने से पहले हम यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। ये इस तरह से इसको इस तरह से नापने के बाद तब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा हमारा इसके बराबर फोल्ड होना चाहिए। और इस तरह से हम इस पर भी मशीन चला लेंगे बड़ा टाँका करके। बाद में हम इसे भी खोल देंगे। और अब हम इस वाले पार्ट को भी इससे नाप लेंगे और जितना कपड़ा हमारा बढ़ेगा हम उतना कपड़ा ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से हम इसको मेजर कर लेंगे। ये इस तरह से अब हम इतना कपड़ा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। बाद में हमने सिलाई खोल देनी है। फ्रेंड्स इस तरह से अपना ब्लाउज रखने के बाद जब हम अपना ब्लाउज इस तरह से रखेंगे तो इसमें जो ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा उल्टा तरफ हम यहाँ पर अपनी बटन की पट्टी लगाएंगे। तो बटन की पट्टी को हम थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक बार इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर रख करके हम यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से जो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ था इतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से मुड़ेंगे और इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही रख करके सिलाई लगानी है। इसको नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल खींच के रखना है ताकि अंदर कपड़ा मुड़ने ना पाए। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है वो कपड़ा हम कट कर देंगे और अब हम दूसरी साइड भी अपनी पट्टी को लगाएंगे। इस तरफ हम पट्टी को इस तरह से देखिए यहाँ पर फोल्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी किनारी ऑलरेडी ये बनी हुई है। तो हमें इस तरफ पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को और इसके ऊपर रख करके इसे हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा देखिए हमने स्टिच कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और बिल्कुल किनारों पर हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये हमने किनारों पर बिल्कुल सिलाई लगा ली है और अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम इस तरह से काट लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मशीन नहीं चलाऊंगी क्योंकि बाद में मैं यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया और अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ था
मार्जिन का, वो हमने फिटिंग का निशान इस तरह से दोनों तरफ लगा लिया है। यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स पर शेप इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेना था, बिशप जो है उसकी अराउंड नाप लियो जिसका है। तो ये यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया, 7.5 इंच पर ये निशान है हमारा। ये जो स्लीव्स है नॉर्मली 7 इंच होता है बट इनका 7.5 इंच है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पर यहाँ पर इसकी शेप दी। फिटिंग का निशान 7.5 इंच है, तो बस थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, इसलिए मैंने स्लीव्स काटते वक्त यहाँ पर शेप जिस तरह से हम देते हैं वो नहीं दिया था। तो इस सिलने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कट करके इसे निकाल दूंगी, थोड़ा तिरछा कट कर दूंगी। और इसी तरह से मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है और अब मैं इस तरह से इस पर सिलाई लगाकर इसका फिटिंग कर लूँगी। इस तरह से दोनों तरफ अपनी फिटिंग कर ली है और ये जो इस है यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा कपड़ा तिरछा कट करके शेप दे लेंगे दोनों तरफ इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से। और अब हम अपनी पाइपिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने तिरछी पट्टियाँ काटी हुई थी ये हमारी तिरछी पट्टियाँ हैं, तो इनमें मैंने कुछ इस तरह से कट तिरछे में लगाया हुआ है, सीधा न काट के। तो इस तरह से ये इधर उभरा हुआ भाग है, एक घटा और एक बड़ा, इस तरह से हम रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये इधर उभरा हुआ भाग है और इसकी तरफ में यहाँ पर बढ़ा वाला भाग इसका ये लगाना है। तो इसी तरह से हम इसे रखेंगे और इसे भी सिल लेंगे। ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले जो हमने अपना ये काज बटन की पट्टी जो लगाई थी, बटन पट्टी, इसे इस तरह से नाप लेंगे ये हमारा इक्वली है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे इक्वल्स हैं, थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसे हम छांट के बराबर कर लेंगे इस तरह से। और अब हम कपड़े को राइट तरफ से पट्टी को जोड़ना शुरू करेंगे, इसे काट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद ये यहाँ पे हमारी पट्टियाँ जुड़ी हैं, ये रॉन्ग तरफ है, तो इस तरफ से हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से लेंगे डबल करके और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे पट्टियों पर और इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम। यहाँ पर हमें 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। अब हमने इतना बना लिया है तो यहाँ पर इसके बराबर थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए और आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इस तरह से पट्टी को कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पूरे गले पर, ये राउंड में गला है तो इसलिए हमें पूरे गले पर यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे छोटे छोटे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमने सारे में कट लगा लिया है और अब हम राइट साइड से इस पर करें, देखिए इस तरह से, ये हमारा राइट साइड है यहाँ पर। और ये जो हमारा कपड़ा ये स्ट्रब है ये सारा, इसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ करके रखेंगे। सारे कपड़े को इस तरह हमें करना है और ये इस तरह से जो हमारा पाइपिंग का कपड़ा है और बाय स्ट्रिप इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ बिल्कुल किनारे पर पाइपिंग के इधर नीचे की सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है हमारी सिलाई पाइपिंग पर न लगे।
इसी तरह से हम पूरे गले में अपनी पाइपिंग बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी पाइपिंग भी हो चुकी है और इस तरह से हमारा ये ब्लाउज बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए